इतना ही काटने का शौक है तो बचपन में थोड़ा सा औजार कटता है उसी को पूरा काट लो, इतना ही शौक अगर मचा हुआ है। अल कुरान क्या कहता है, ये योगी और मोदी मुझे लगता है कि ये पढ़ा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे, मनवा के ही रहेंगे। आप रोड पर ऊंट की हत्या कर रहे हैं, आप अपने घर को स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, आप ईदगाहों के अंदर आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपनी बालकनी में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने कॉरिडोर में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट में कुर्बानी दे रहे हैं। पहला कि आप प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। मेरे भारत देश में नमाज भी नहीं होनी चाहिए, अजान भी नहीं होनी चाहिए। क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप 5 वक्त नमाज में हिंदुओं को काफिर बोलो? आपके नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इबादत आपकी जायज ही नहीं होगी अल्लाह के पेश नजर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे 2-3 वीडियोज़ में ये बात वाज़ेह की है और शेयर की है आपके साथ। एक इंडियन लड़की है नाज़िया इलाही खान, वो खुद को मुसलमान कहती है, मगर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दीनी हिसाब हो, क्योंकि आप उसकी जो बातें हैं वो सुनेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि ये मुसलमान है भी या नहीं है। क्योंकि कोई भी मुसलमान, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो दीन के खिलाफ बात नहीं करता। उसका ज़मीर ही गवारा उसे नहीं करेगा कि मैं नमाज के बारे में कुछ कहूँ, मैं अपने हज के बारे में कुछ कहूँ, मैं अपनी उज़ही के बारे में कहूँ, मैं अपने अल्लाह के बारे में कुछ कहूँ, मैं उलमाओं के बारे में कुछ कहूँ। कोई भी मुसलमान मेरे ख्याल में इस नाज़िया इलाही जैसा नहीं होगा, वो फिर चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। क्योंकि जो मुसलमान है उसमें ज़र्रे भर का भी अगर ईमान होता है ना, तो वो अपने दीन के बारे में गलत अनाप शनाप नहीं कहता। तो आप इसकी वीडियो खुद देखेंगे और खुद ही महसूस करेंगे कि आया इसके दीन में क्या है, ये मुसलमान भी है या नहीं है। ये काफ़ी असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ भी बातें करती हैं और ये भी कई बार कह चुकी हैं कि इंडिया में आज़ान बंद करवा दें, इंडिया में नमाज पढ़वाना बंद करवा दें। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ये हिंदू है। और एक बात इसने कही कि अगर मैंने शादी की तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाऊंगी। तो भाई, तुझे कहाँ तक भी सिंदूर लगाना है, तुझे अपने मज़हब के साथ मोहब्बत नहीं है, तू हिंदुइज़्म से प्यार करती है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मगर एक औरत के नाते नाज़िया इलाही खान, मैं तुझे कहूँगा कि किसी मुसलमान के दिल को भी ठेस मत पहुँचाएं। इसीलिए वहाँ के जो मुसलमान हैं ना, उनको भी तुम्हारे जैसे मुसलमानों से तकलीफ़ होती है, जो मुसलमान होकर भी दीन के बारे में इतनी गलत बातें करें, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसीलिए जो करोड़ों लोग हैं मुसलमान, उनकी दिल को तकलीफ़ ना पहुँचाएं और आप अपने काम से काम रखें। अगर आपको
हिंदुइज्म से मोहब्बत है तो कोई मसला नहीं है। आप हर किसी का अपना एक ख्याल है और अपनी राय है, तो आप ठीक है, आप उनसे मोहब्बत करें, मगर ये तकलीफ मत। अब इस नाजिया हसन की, नाजिया इलाही की वीडियो आप देखें, ये क्या कह रही है, आप खुद ही हैरान रह जाओगे। तो सुनिए। इतना ही काटने का शौक है तो बचपन में थोड़ा सा औजार कटता है, उसी को पूरा काट लो। इतना ही शौक अगर मचा हुआ है, अल कुरान क्या कहता है, ये योगी और मोदी मुझे लगता है कि ये पढ़ा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे, मनवा के ही रहेंगे। आप रोड पर ऊंट की हत्या कर रहे हैं, आप अपने घर को स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, आप ईदगाहों के अंदर आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपनी बैल्कनी में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने कॉरिडोर में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट में कुर्बानी दे रहे हैं। पहला कि आप प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। मेरे भारत देश में नमाज भी नहीं होनी चाहिए, अजान भी नहीं होनी चाहिए। क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप 5 वक्त नमाज में हिंदुओं को काफिर बोलो? आपके नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इबादत आपकी जायज ही नहीं होगी, अल्लाह के पेश नजर जाएगी ही नहीं। नमस्कार, द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से अभी 7 जून को बकरी ईद आने वाली है, उसको लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। उसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी। नाजिया इलाही जी हमारे साथ बातचीत करेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, जिस तरीके से आपने देखा होगा, यूपी गवर्नमेंट ने अभी बकरी ईद से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से उनके त्योहार आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूपी गवर्नमेंट है ऐसे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाती है? हर हर महादेव। मुझे लगता है कि योगी और मोदी ने भारत में मुसलमानों को, उम्मा वालों को और जोश इस्लाम वालों को, फी सबिल्लाह वालों को ओरिजिनल इस्लाम समझाने का और ओरिजिनल इस्लाम पर चलने का बीड़ा उठा रखा है। अल कुरान क्या कहता है, ये योगी और मोदी मुझे लगता है कि ये पढ़ा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे, मनवा के ही रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार और संविधान के माध्यम से और देश के कानून के अंडर बैरिकेड उन्होंने कहा है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, साथ साथ उन्होंने अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूलों का भी बहुत ध्यान रखा है, बहुत लिहाज रखा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे, गारे हिरा में, गार के अंदर जा करके। और कुरान इस बात की वजाहत करता है कि आपकी इबादत से, आपके नमाज से अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इबादत आपकी जायज़ ही नहीं होगी, अल्लाह के पेश नज़र जाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो रोड पर नमाज़ पढ़ते थे, ये जो गली कूचे में नमाज़ पढ़ते थे, ये जो शॉपिंग मॉल में नमाज़ पढ़ते हैं, ये जो नदी नाले में कूद करके नमाज़ पढ़ते हैं, ये जो उटंगा पैजामा पहन करके उछल उछल करके लोगों को अपनी दबंगई दिखाते हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के नाम पर ये जो गुंडागर्दी दिखाते हैं, ये तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो कुरान के खिलाफ कर रहे हैं, ये तो सुन्नत रसूल के खिलाफ कर रहे हैं। जिस उम्मत की तुम, जिस मोहम्मद की तुम उम्मत हो, जिस प्रॉफिट मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल पर, उनकी उम्मत रसूल बनने का दावा कर रहे हो, जिनके उसूलों पर चल करके तुम कह रहे हो कि तुम उम्मत रसूल हो, तो फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद तो गार में जा करके नमाज पढ़ते थे, अपनी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होने देते थे। द सेकेंड थिंग इज कि हमारा कुरान इस बात की वजाहत करता है कि आप दूध देने वाली किसी चीज़ की, किसी जानवर की आप हत्या नहीं कर सकते। तो आप गौ हत्या क्यों करते हो? गाय तो दूध देती है। उसमें लिखा गया है कि गाय, नीलगाय और जो ऊंट होते हैं, इनकी जो है, इन पर बैन लगा है, तो इनकी जो है कुर्बानी नहीं दी जा सकती। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे नमाज अदा होती है, कई बार उसमें मस्जिदों में जगह नहीं रहती, तो इसलिए वो सड़क पे भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ खटकती भी है। देखिए, ये देश तो पाकिस्तान नहीं है ना, ये देश तो शरई नहीं है ना, ये देश तो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, ये देश तो शियाओं का ईरान नहीं है ना, ये देश तो अफगान का इस्लामिक नहीं है ना, ये देश संवैधानिक है, ये देश कानूनी है और इस देश को संविधान और कानून के अंदर ही चलना पड़ेगा। इस देश के नागरिक को समझना पड़ेगा कि इस्लाम और कुरान बाद में आएगा, संविधान पहले आएगा। इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने सर मत्थे पर पहले कॉन्स्टिट्यूशन रखना है, देश का संविधान रखना है, देश का कानून रखना है और उसी की आज्ञाओं का पालन करना है। आपका इस्लाम आपके भीतर है, आपके घर के अंदर है। आप रोड पर
गाय की हत्या कर रहे हैं, आप रोड पर ऊँट की हत्या कर रहे हैं, आप अपने घर को स्लॉटर हाउस बना रहे हैं, आप ईदगाहों के अंदर आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपनी बालकनी में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने कॉरिडोर में कुर्बानी दे रहे हैं, आप अपने अपार्टमेंट में कुर्बानी दे रहे हैं। पहला कि आप प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। दूसरा, जो अपार्टमेंट और जो आसपास में अलग धर्म और अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, आप उनको धार्मिक आघात पहुंचा रहे हैं। क्या संविधान आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप देश के कानून प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का आप उल्लंघन करें? क्या देश का संविधान और देश का कानून मुसलमानों को इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी के धर्म को इस तरीके से मलाइन करें? पिछले 76 साल से कुर्बानी के द्वारा हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया जा रहा है। आज मुसलमान देखिए किस तरीके से आका को बुरा बोल दिया, अरे इसको काट दो, इसको मार दो, इसको जेल भेज दो, गुस्ताखे रसूल की सज़ा, सरतन से जुदा। तो ये सारी चीज़ें आपको बुरी लगती हैं जब आपके इस्लाम के बारे में कोई कुछ बोलता है, या आपके इस्लाम को कोई क्रिटिसाइज़ करता है, या आपके इस्लाम को कोई रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो आप कैसे तलवार लेकर खड़े हो जाते हो? तो जब आप एक खास धर्म वाले के गौ माता की हत्या कर रहे हो तो कानूनी तरीके से वो आपको रोक भी नहीं सकता। हालांकि मेरे भारत देश में नमाज भी नहीं होनी चाहिए, अजान भी नहीं होनी चाहिए। क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप 5 वक्त नमाज में हिंदुओं को काफिर बोलो, जैन को काफिर बोलो, बौद्ध को काफिर बोलो, आप क्रिश्चियंस को काफिर बोलो? क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है? 5 वक्त नमाज में सूरह काफिरून के जरिया हिंदुओं को काफिर बोला जाता है। अजान के जरिया हिंदुओं को और जो मुस्लिम नहीं है उस सभी धर्म वालों को यह बताया जाता है कि तेरा भगवान तो कुछ है ही नहीं, तेरा भगवान तो बेकार है, बेफालतू है, जो है मेरा अल्लाह है और मेरा आका है, बस यही है, इसके अलावा तो तेरे भगवान का कोई औकात ही नहीं है। तो इस तरीके की अजान और इस तरीके की नमाज भी हमारे भारत में बैन होनी चाहिए। संविधान यकीनन आपने पूरी वीडियो देख ली होगी और आपने इसकी बातें सुनी कि ये जो कुरान का तर्जुमा कर रही हैं वो भी बिल्कुल ही गलत कर रही हैं। इसको दीन का कुछ पता ही नहीं है, ये कुरान को जानती नहीं है, ये उलमा को जो है कि मानती नहीं है, ये जो भी है बकवास करती है दीन के बारे में। दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी थोड़ा लगा देना ताकि ऐसी वीडियोस मैं आप तक लाया करूं और आप तक पहुंचाया करूं। तो आप जैसे ही हौसला अफजाई करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।